नमस्कार मित्रों, आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है। वो है गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या। उससे कैसे उबारें और उसका क्या कारण है कि वो होती है। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि किसी को ये कहता है कि जी मेरे हाथ में बड़ा दर्द रहता है, नसों का दर्द है। कोई कहता है कि हार्ट में मैं अपने पिताजी का एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। अभी उनकी अवस्था करीबन 75 साल के आसपास की है और करीबन आज से 20 साल पहले उन्होंने कहा मेरे हार्ट में दर्द रहता है, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है मुझे। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा अच्छा हो सकता है। फिर वो थोड़े दिन उन्होंने थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह की, खाने पीने का परहेज करा। फिर बाद में पता चला कि उन्हें गैस की दिक्कत थी। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो लोगों के साथ आज की तारीख में पेश आती है वो आती है गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या। और उसे कोई तो ये सोच लेता है कि मेरे नसों में दर्द होता है, ये क्या नाम, इस कारण मेरे हाथ पैरों में दर्द है। पर जो गैस की समस्या होती क्या है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो चलता फिरता दर्द है। मान लीजिए किसी का भी आपके सर में दर्द हो रहा है, कभी आपके कंधे में दर्द हो रहा है, कभी आपकी कमर में दर्द हो रहा है, कभी आपके हाथ में दर्द हो रहा है, कभी आपके घुटने में दर्द हो रहा है। तो ये दर्द जो घूमता फिरता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उस दर्द को, वो दर्द होता है गैस का। ज्यादा चांसेस उसमें ये हैं कि वो गैस का दर्द होगा। तो वो गैस का दर्द आज की तारीख में क्यों होता है? क्योंकि एक सबसे पहली चीज तो गलत खाना पीना, कि हम लोग गलत मसालेदार या कुछ इस तरीके की चाय, सबसे बुरी चीज है चाय, मसालेदार भोजन, ये इसका मेन कारण है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो आज की तारीख में युवाओं में या लोगों में देखता हूं मैं, वो टाइम से ना खाना। जैसे आप नाश्ता जब आप उठते हैं तो उसके कायदे में तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। 1 घंटे नहीं तो 2 घंटे में आप जरूर नाश्ता अपना कर लें, तो आप इस गैस की समस्या से कभी नहीं गुजरेंगे। मैं युवाओं में ज्यादातर देखता हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं, कि वो खाना टाइम से नहीं खाते हैं। जब खाना टाइम से नहीं खाते हैं तो जो हमारे पेट की जठराग्नि है, जो हमारे भोजन को पचाती है, जो हमें भोजन की भूख लगवाती है, वो प्रज्वलित हो जाती है। और फिर वो प्रज्वलित हो जाती है तो आपको ने उसे कुछ को दिया नहीं, तो वो गैस या एसिडिटी या इस तरीके की खट्टी डकारी ये सब क्रिएट कर देती है। तो उसका कारण ये है कि जो भी खाएं आप टाइम से खाएं। जो है दोपहर का भोजन जरूर लें, शाम को कुछ थोड़ा हल्का फुल्का जरूर खाएं। और सबसे जरूरी चीज ये है कि घंटे से 2 घंटे के बीच में, उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर जरूर कुछ ना कुछ खा लें। 3 चीजें तो ये हो गई कि आप ज्यादा तला भुना ना खाएं, चाय कम पिएं, और तीसरी बात यह है कि भोजन समय से लें। 3 चीजें। और एक इसका सबसे बड़ा कारण है टेंशन। क्योंकि जब आप जो है ना टेंशन में रहते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा आपके सर में चली जाती है, सोचने विचारने में, उसमें आपकी शक्ति खर्च हो जाती है। जो आपका भोजन है वो ठीक से पच नहीं पाता है। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो स्वस्थ थे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी थी, जो जीवन ऊर्जा थी, वो भोजन पचाने के समय में थी। संतुष्ट लाइफ थी। इस असंतुष्टि से मिलता आपको कुछ नहीं है। जो ये इच्छाएं हैं, ये जो है ना, दूसरों के लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत लंबा जीवन नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को आप समझें कि ये आपकी लाइफ जो है ये आपकी चलेगी, स्मूथली चलेगी। और अनस्मूथली चलेगी तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप कर ये सकते हैं कि टेंशन में अपनी एनर्जी ना लगा के उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने काम में लगाएं। ये गलती मैं और सभी लोग करते हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं, कि अपनी ऊर्जा को हम टेंशन में, चिंताओं में, इन चीजों में व्यर्थ करते हैं, और इसकी बजाय हम उस ऊर्जा को अपनी एक्सरसाइज में और अपने काम में लगाएं। तो अगर आप अपनी ऊर्जा को टेंशन में नहीं लगाएंगे तो आपका पाचन तंत्र प्रॉपर रहेगा और आपको इस गैस की समस्या की सामना कम करना पड़ेगा। अब यदि किसी को ये बीमारी हो गई है तो उसका क्या उपाय है और किस तरीके से हम इससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, अपना खाना पीना आप ठीक कर लीजिए। खाने पीने में क्या लें? जैसे गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है मट्ठा।
मट्ठा आप सुबह 12 बजे से पहले ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर 12 बजे के बाद बाएं करने की उसकी शिकायत हो जाती है। 12 बजे या 2 बजे तक जितना सुबह ले लें उतना ज्यादा अच्छा है, पहली चीज मट्ठा। दूसरी चीज खीरा, जो खीरा होता है, अगर आप सबसे पहले भोजन में नाश्ते में खीरा ले लें तो आपको एसिडिटी से काफी राहत मिल जाएगी। तीसरी चीज है कि आप फल फ्रूट, सेब हो गए, अनार हो गए, या जितने भी फल फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये आपके अंदर से पेट के जो एसिड हैं, जो आपके केमिकल्स हैं, उन्हें प्रॉपर करते हैं। आपकी जो इनमें होता है आपका फाइबर, तो ये आपके पेट के अंदर की जो दुष्पदार्थों ने बाहर निकालने में ये सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। तो 3 चीजें आप खाने में ज्यादा लें, और एक लें आप नारियल पानी। नारियल पानी भी सुबह ले लें तो ज्यादा अच्छा है, शाम को भी ले सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा सुबह के टाइम में। तो ये 3 आप कर सकते हैं। अच्छा, किसी को बहुत ज्यादा यदि एसिडिटी की किसी समय में प्रॉब्लम हो गई तो मैं बीच में बात काटते कहूंगा कि नारियल का तेल इसमें बहुत फायदा करता है। कि यदि आप सर में नारियल का तेल लगा दें, यदि सर में दर्द में नारियल का तेल लगा के आप इस तरीके से तब तक करते हैं, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पेट में नारियल का तेल लगा लें, शरीर पे नारियल का तेल लगा लें, क्योंकि नारियल ठंडा होता है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा ना लगाएं तो उससे भी नुकसान रहता है। एक लिमिट में आप थोड़ा सा उसकी मालिश कर लें पेट में, कहीं भी XYZ आपको गैस की दिक्कत है तो नारियल लगा लें, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें आपको एलोवेरा और आंवला आता है मार्केट के अंदर, ये सिरप के रूप में आता है, अगर इन्हें आप ले लें तो बहुत फायदा रहेगा। किसी को ठंड की शिकायत रहती है, यदि कफ ठंड ज्यादा लगती है, कफ की शिकायत है, तो वो एलोवेरा आंवला लेने की बजाय त्रिफला भी ले सकते हैं। त्रिफला बहुत फायदेमंद होता है, वो मिल जाता है। तो किसी को यदि कफ की शिकायत हो तो त्रिफला ले, और यदि किसी को गर्मी ज्यादा लगती है तो एलोवेरा आंवला उसमें फायदेमंद होता है, तो आंवला कैंडी ले सकते हैं। तो इस तरीके की आप चीजें लेना शुरू कर देंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। खाने पीने का ध्यान रखें, घिया, तोरी, टिंडा, ये सब हरी सब्जियां जो हैं, जो पशुपाच्य सब्जियां होती हैं, ये बहुत फायदा करती हैं। इसमें आपका जो क्या खरबूज वो होता है, पपीता होता है, पपीता बहुत फायदा करता है एसिड के अंदर। खिचड़ी आप थोड़ा सा ले सकते हैं, खिचड़ी है, दलिया है, ये सब चीज ले सकती हैं। तो इसमें मैं आपको फिर दोबारा से एक डाइट का चार्ट बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है मट्ठा, फिर दूसरा है खीरा, फिर तीसरा है फल, फिर चौथा है आपका दलिया, खिचड़ी, पपीता। इन सब चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। नारियल पानी, ये 7 चीजों का इनका कॉम्बिनेशन ले, टाइम से भोजन ले। थोड़ा सा दूसरा, पहली चीज तो हो गई भोजन के ऊपर, और दूसरा भोजन के साथ साथ यदि आप एक्सरसाइज कर पाए तो योगा में जैसे पवन मुक्तासन है, शीर्षासन है, सर्वांग समासन है, भुजंगासन है, और पवन मुक्तासन एक 2 तरीके के होते हैं। पवन मुक्तासन भी एक पदुष्ठान आसन है। तो कुछ योग करते हैं ना सुबह सुबह, यदि ज्यादा समय आपको नहीं मिलता तो आप 15-20 मिनट, आधा घंटे का समय निकाल कर थोड़े से भी आप आसन कर लें तो वो भी आपको बहुत ज्यादा मददगार होंगे। तो ये आप सबसे पहले भोजन पे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, पहला भोजन, दूसरा फिर टाइम से लें भोजन, जो भी भोजन ले, तीसरी चीज है एक्सरसाइज, और चौथी चीज है थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखें, अपनी इच्छाओं को करें कम और अपने वर्किंग को ज्यादा बढ़ाएं। तो फिर आपको एसिडिटी में भी लाभ मिलेगा। आज शरीर पूरा जीवन में इस चीज का लाभ मिलेगा, ये पूरे जीवन को आपको अच्छा बना देगा। तो मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि कुछ और चीज आप जानना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।